राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सभी? स्वागत है आपके अपने चैनल में। आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ। आप सभी को मेरा जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि कार्तिक के महीने में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें और क्या भोग लगाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके तब अपने लड्डू गोपाल जी को जल्दी उठाएं और अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं और अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करें। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं और अपने लाडली जी को भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया है। तो आप मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। ये मेरे छोटू से लड्डू गोपाल हैं जो कि अपनी छोटी सी मुरली अपनी खो देते हैं, तो हम इनके लिए बड़ी ही मुरली लाते हैं। छोटे से हैं ये मगर बहुत नटखट कन्हैया है, इनको चाहिए बड़ी मुरली, तो हम इनके पास रखते हैं बड़ी मुरली। और हमारे लड्डू गोपाल जी ने मुकुट भी देखो कितना सुंदर लगा है, मोर पंख इसमें लगा हुआ है। हमारे लड्डू गोपाल जी की गौ माता आप लड्डू गोपाल जी के पास बैठी है और हमारी राधा रानी है। हमारी राधा रानी के आप दर्शन कर लीजिए। हमारी राधा रानी का श्रृंगार आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखना। और ये हमारे माधव मनमोहना जी हैं, तैयार हो गए हैं। हमारे माधव मनमोहना जी आपको कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइए। और ये हमारे माधव मनमोहना की गौ माता है। तो हम अपने माधव मनमोहना के पास हमेशा गौ माता रखते हैं, क्योंकि अगर हमारे से पूजा में या इनकी सेवा में कोई भी कमी हो जाए तो जो हमारी गौ माता है हमेशा 24 घंटे इनकी सेवा में रहती हैं। अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो हमारी गौ माता पूरी कर देती हैं। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे तिलक। ये हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगा दिया है तिलक। और हम अपने राधा रानी को भी लगाएंगे तिलक और फिर अपनी गौ माता को भी लगाएंगे हम तिलक। ये हमारी गौ माता है। और हमारे माधव मनमोहना जी को लगाएंगे चंदन का तिलक। और अपने जो हमारे माधव मनमोहना की मुरली है, हम अपने माधव मनमोहना की मुरली का भी पूजा करेंगे। तो ये हमने अपने माधव मनमोहना की मुरली का लगा दिया है तिलक। और अपने छोटू से लड्डू गोपाल की भी बंसी के लगा देते हैं तिलक। तो हमने अपने सारे लड्डू बाबू को लगा दिया है तिलक। तो हम अब अपने लड्डू गोपाल जी को चढ़ाएंगे पुष्प। ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी को चढ़ाए पुष्प। राधा रानी को पुष्प चढ़ाएंगे, अपनी गौ माता को पुष्प चढ़ाएंगे और अपने माधव मनमोहना जी को पुष्प चढ़ाएंगे। तो ये हमने अपने माधव मनमोहना जी को चढ़ा दिया पुष्प। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को, लाडली जी को और माधव मनमोहना जी को इत्र सेवा देंगे। तो ये हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे इत्र, जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी महक जाएं और साथ में हमको भी महकाएं। हमारी लाडली जी को भी हम इत्र लगाएंगे। हम अपने माधव मनमोहना जी को इत्र लगाएंगे। तो हमने अपने माधव मनमोहना जी को इत्र लगा दिया है। हम अपने लड्डू गोपाल जी को करेंगे अब तुलसा जी अर्पित। ये हमारी तुलसा जी महारानी हमेशा मेरे लड्डू गोपाल जी के चरणों में रहती हैं, जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमारी तुलसा जी महारानी को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसा जी का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप अपनी तुलसा जी की पूजा रोज़ सुबह शाम करिए, जल्दी उठिए, जल दीजिए तुलसा जी में और शाम को भी दीपदान जरूर कीजिए। तो ये हम अपने ठाकुर जी को तुलसा जी चढ़ा देते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसा जी माता की बहुत ज़्यादा पूजा होती है। ये विष्णु भगवान की ही पूजा होती है, क्योंकि हमारे जो विष्णु भगवान को तुलसा जी माता बहुत प्रिय है। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को चढ़ा दिया तुलसा जी। अब हम कर लेते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा। तो ये हमारी पूजा की थाली है, ये हमने तैयार कर ली है पूजा की थाली। तो चलिए अपने लड्डू गोपाल जी की हम कर लेते हैं थोड़ी पूजा। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी की कर ली है पूजा। हमने अपने लड्डू गोपाल जी की कर लिए पूजा, राधा रानी की पूजा कर लिए, लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लिए। तो कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठें और ऐसे ही अपने ठाकुर जी की रोज़ सेवा करें। तो हम अपने ठाकुर जी के लिए हमने एक लोटा हमने जल भर के रखा है अपने ठाकुर जी के लिए।
तो ये हम रखते हैं अपने मंदिर में। ये लोटा जल भर के डेली हमेशा अपने मंदिर में जल रखिए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है रखना। तो ये हम अपने रखते हैं मंदिर में। और जो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे ठाकुर जी के लिए हम रखते हैं मटके में पानी। तो ये हमारे जो ठाकुर जी है इनके लिए पानी है, इसके ऊपर हम रख देते हैं एक गिलास। जब हमारे ठाकुर जी को प्यास लगती है तो हमारे ठाकुर जी पानी पी लेते हैं। तो ये हम अपने ठाकुर जी के पास रख देते हैं जल इनका। और अब अपने ठाकुर जी को लगा देंगे भोग। ये हमारे पास है बूंदी के लड्डू, तो हम अपने ठाकुर जी को लगाएंगे भोग। पहले हम अपनी राधा रानी को लगा देंगे भोग, क्योंकि राधा रानी को तुलसी जी का भोग नहीं लगता है, हमारे ठाकुर जी को लगता है। तो हम बिना तुलसी के अपनी राधा रानी को लगा देंगे भोग। हमारी राधा रानी को लगा दिया भोग। अब अपने ठाकुर जी के लिए रख देंगे हम तुलसा जी। तो हमारे ठाकुर जी लगा लेंगे भोग। और कार्तिक के महीने में ऐसे ही आप अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करिए, सेवा करिए, सुबह शाम करिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो, जितना हो सके उतना लड्डू गोपाल जी की आप सेवा करिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये तो थी मेरी लड्डू गोपाल और लाडले की सेवा मैं कैसे करती हूँ रोज़ डेली।